सभी देश अपना अपना फायदा देख रहे हैं। भारत भी अपना फायदा देख रहा है। भारत का उस रिजीम के जाने से कोई फायदा नहीं है, है ना। खामनेई जो है वो और उसका जो सेटअप है भारत विरोधी नहीं है। उसका सारा व्यापार चाइना के साथ होता है और भारत के साथ होता है और यूएई इत्यादि के साथ होता है। चौथा या पांचवा भारत उसमें है। हाँ, उसका सारा तेल जो है 90% तेल उसका चाइना चाइना खरीदता लेता है। चाइना अपनी मुद्रा दे देता है, हम्म, तो वो सैंक्शन से लगभग बाहर रहता है। भारत ह्यूमैनिटेरियन एड के बदले में तेल लेता है कि तुम तेल दो, हम उसके बदले में तुमको चावल इत्यादि दे देंगे, जिसपे सैंक्शन नहीं था। इस तरह से हमने संबंध बनाए हुए हैं, तो वो हमारे लिए बुरा नहीं है। बहुत सारे देश उसमें यही स्वार्थ देख रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया और ये लोग दुश्मन हैं, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया नहीं कह रहा है ट्रम्प से कि हमला मत करना, क्योंकि अगर तुमने अयातुल्ला को गिरा दिया तो लोगों की जीत हो जाएगी। लोग तो हमारे यहाँ भी हैं। अगर लोग जीतने लगे उस एरिया में तो हम कहाँ जाएंगे? पर वो है ना, ईरान का कहना है कि भाई देखो हम डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी, वहाँ चुनाव होते हैं और ठीक ठाक चुनाव होते हैं, मतलब जोश और खरोश के साथ चुनाव होते हैं। ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में जैसे चुनाव होता है वैसा चुनाव होता है कि जान रहे कौन क्या कि बनेगा। सब लोग लड़ो, हम डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। एक काउंसिल भी तो है ना जो आयतुल्ला हाँ, वही 12, जो वो वही लोग विलायत फकीह बोलते हैं उसको। तो वो अप्रूव करते हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। अब आप लोग लड़ लो। जो उनके ख्याल से मेल नहीं खाते उनको चुनाव ही नहीं लड़ने, उनको अयोग्य घोषित कर देते हैं। तो जैसे वन कि शशि थरूर को चुनाव लड़ना है तो लड़े, और मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं, ये भी लड़े। जब आपने कह दिया कि हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं तो फिर दूसरे को कौन वोट देगा? उस तरह का चुनाव वहां होता है। तो जीतते जो भी लोग हैं वो अयातुल्ला के ही लोग होते हैं। अब खामनेई जो है वो बहुत उम्र हो गई है उनकी, कौन इसके बाद आएगा वो कैसा होगा। पर परपिचुएशन जो है ना इस रिजीम का, वहां के लोगों को अब है कि हो गया यार, बहुत हो गया हमको। अब उतने बड़े उतने अच्छे देश को, कल्चरली जो रिच देश होते हैं ना, थोड़े प्राउड भी होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मस्जिद वस्जिद में आग लगा रहे हो, क्योंकि अब वो इन इस्लामिस्ट मुल्लों के विरोध में ही नहीं हो गए हैं। कुछ लोग इस हद तक चले गए हैं कि चूंकि हमको मुसलमान बनाया गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम अब ये मजहबी है। तो और वहां मैंने 3 ताल में एक बार बोला था, वहां बहुत सारे लोगों ने एथिज्म की ओर छोड़ दिया है। हाँ, मतलब एथिज्म डर के नहीं बोलते हैं क्योंकि मारे जाएंगे, बासिज वाले उठा लेंगे फिर क्रेन से लटका देंगे। तो पर वो लोग ना, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है धर्म के नाम पे कि उन्होंने धर्म से ही मुख मोड़ लिया है। आप सोचो, वो मुल्क है यार, शिराज वाइन होती है। आप जब यहाँ पे भी जब दुकान खरीदने जाओगे आप, तो किस तरह की वाइन है वो दिखेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ वाइन इज शिराज। इट इज नेम्ड आफ्टर शिराज। वो वाइन का देश था, वो बहुत फ्री विचारों का देश था, जहां पे धीरे 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 आपने ऐसा ग्रिप बनाया कि कोई भी आदमी जो डरता था अपने आप को एक्सप्रेस करने से, और डरता है, फूट गया उनका। पर क्या वो इस बार सही में तख्ता पलट देंगे? नहीं। इतना आसान पिछले नहीं है। कई बार उन्होंने कोशिश की है। महसा अमीनी के समय भी जब प्रोटेस्ट हुए कई थे, बार मरे हैं। पिछली बार लड़कियों वाला था, है ना, जन जिंदगी आजादी। उसके पहले स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके पहले अहमद निजाद के टाइम में भी हुआ था एक अपराइजिंग। पर ये वाला मेरे हिसाब से, मतलब इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक सबसे जबरदस्त अपराइजिंग हुआ है। और ये भी दबाया जा सकता है बिकॉज क्या करें, उन्होंने दुनिया से उसको काट दिया है। वो वहां पे कौन सा नंगा नाच करेंगे ये कौन जानता है। पर मेरे पर्सनल विचार में मैं
इन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि आई थिंक दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट, दुनिया के बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स, दुनिया के बेहतरीन कलाकार, दुनिया के अग्रणी देशों में टेक्नोलॉजी में हो सकता है ईरान, अगर वहाँ के लोगों को इतनी फ्रीडम हो कि दुनिया से इंटीग्रेट कर सके। ये लोगों का जो अपराइजिंग है, ये इसके पहले कई बार तो हुआ है, पर क्या ये बात भी तो, जैसे इसमें दो तरह के मत है ना, कोई भी विद्रोह या बगावत, उसकी चिंगारी तो स्वतः स्फूर्त हो सकती है, लेकिन उस चिंगारी को बड़ा करने में एक विदेशी मदद लगती या है। एक बैकिंग जिसको कहते हैं ना, कि एक सपोर्ट कई तरह की वो लगती है। उसके बाद इस तरह के हमने मिसालें देखी हैं कि ऐसी अपराइजिंग को हाईजैक कर लिया जाता है किसी और शक्ति के द्वारा। ऑफ कोर्स वहाँ पर एक जिसका ये कहना है ना कि एक ऐसी सरकार आएगी जो फ्री विचारों और फ्री ट्रेड में यकीन उनका रखती सिर्फ हो, देश तो को अमेरिका को भी। आइसोलेशन से निकाल ले बस, हाँ, मतलब उतना ही काफी होगा। हाँ, आइसोलेशन से निकल जाए वो देश, उतना ही काफी होगा। बाकी कोई भी सरकार अच्छी नहीं होती है। रजा पहलवी के बच्चे अगर फिर से वहां पे शासन करने लगेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। ईरान के लोग अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। एक बार आप डीकैपिटेशन इनका कर दो, आपको ये लग रहा है ना कि जो दुनिया के देश रिजीम चेंज करवाते हैं और ऐसा होता है, पर ईरान में ये थोड़ा डिफरेंट है। जो स्केल है वहां का ना, वो रिजीम को चेंज होना ही चाहिए। उस रिजीम को वहां पे, क्योंकि वो सारे वो चाइना के तरह है एकदम, कि टाइटली कंट्रोल्ड है सब कुछ। वन पार्टी रूल नहीं है, पर एक ही तरह के विचारधारा के लोग ही वहां पे रूल कर सकते हैं।